आयु लंबी होगी। क्या समझे? संतोष को मालूम है, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा हड्डियों की परीक्षा करके एक्सरा लेके कि आपकी आयु 15 वर्ष कम जचती है। आपकी हड्डियां बतला रही हैं कि आपकी उम्र 15 वर्ष कम। क्या समझे आप? 55 के थे तो वो कहते थे 40 के हो। आयु बढ़ानी हो, हृदय को शुद्ध निर्मल करना हो और निरोग रहना हो। देखो लिखा है ना श्लोक, देखो, आयु सत्व, सत्व कहते हैं हृदय को, बल शारीरिक बल, आरोग्य सुख और परस्पर में प्रीति। ये कौन सा भोजन बढ़ाएगा? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रिय। जो सात्विक भोजन करेगा, सात्विक भोजन किसको कहते हैं? जिसमें बदबू न हो, जिसमें उत्तेजना न हो, जिसमें किसी जीव की हत्या न हुई हो, उसको रस पदार्थ सात्विक। दाल चावल सब्जी रोटी फल फ्रूट जूस ये सब सात्विक। गाय का घी दही दूध छाछ ये सब सात्विक। समझ में आ गया? नहीं आया? अगर अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी रखना है तो सात्विक भोजन। राजसी भोजन कौन सा है? कट्टोम्ल, कट्टोम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन। क्या? जो बहुत कड़वा होता है, जैसे करेला में। अम्ल माने खट्टा, इमली खाते रहते हो ना चाट के साथ, पकौड़ों के साथ, गोलगप्पे में डाल डाल के। बोलो वृंदावन। बहुत कड़वा, बहुत खट्टा और बहुत नमकीन। पकोड़े वगैरह में नमक ज्यादा होता है। और अति उष्ण चाय, अति उष्ण, केवल उष्ण नहीं कहा, अति उष्ण कहा। प्रारंभ में जब लोग चाय पीते थे ना, तो कप बसी चलती थी। प्रारंभ में बुजुर्गों को पता हो, कप में रख के बसी प्याली में डालना, तस्तरी में फूंकना, ठंडी करके। पर उससे पीते 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 ओंठ और जीभ इतनी जल गई कि अब वो गर्म महसूस नहीं होती। इसलिए अब कप से ही पीने लगे, डायरेक्ट कप से, ताकि ठंडी ना हो, गर्म ही गर्म। हम कहते हैं थोड़े दिनों के बाद और विकास होगा, डेक्सी में सीधे मुंह लगाएंगे, क्योंकि कप में गिरते गिरते भी ठंडी हो जाती है। क्या समझे यार? बहुत कड़वा, बहुत खट्टा और बहुत नमक तथा अति उष्ण, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीना। जो तीखे पदार्थ होते हैं, रूखे होते हैं और जो दाह कारक होते हैं, जैसे मिर्चा वगैरह। कई बार तो लोग इतने मिर्चे खाते हैं कि आंसू भी निकल आए, नाक भी निकल आए, खांसी भी आ जाए, अंदर जीभ भी जले, जहां जहां अंदर जाए। महाराज एक बार हमने किसी वैश्य के घर में सब्जी बनी खा ली। भोजन तो करते नहीं ना, पर रात में पहुंचे, उनने कहा महाराज हम सब्जी दे देते, बना देते हैं और रोटियां आप लोग सेक लो। क्या मजेदार वो सब्जी थी वैश्यों की। रात भर हम बैठे रहे महाराज, रात भर। पेशाब जाए तो आग लगे, पेट में आग लगे। क्या तमाशा हुआ। हमने कहा भगवान बचाओ इनकी सब्जी से। बोलो वृंदावन। क्या समझे आप? जो अति तीक्ष्ण हो, जो दाह कारक हो, ये आहारा राजसस्यष्टा, ये राजसी लोगों को बहुत बढ़िया लगता। एवं ये भोजन बहुत अच्छा। राजसी भोजन कर लें तो नुकसान क्या होगा प्रभु?
देख लो नीचे, दुख, शोक और आमय माने रोग। उसके दिमाग में खामखा दुख बना रहेगा। जरा सी कोई बात कह देगा ना, उसको बड़ा दुख होगा राजसी भोजन करने, और हमेशा शोक में, चिंता में, टेंशन में वो बना फंसा रहे। और आमय माने रोग, दुख, शोक और रोग, ये राजसी भोजन देता है। और आज इसीलिए लोग ज्यादा रोगी हैं, ज्यादा टेंशन में हैं, नहीं, ज्यादा दुखी महसूस करते हैं संपन्न होने के बाद भी, क्योंकि भोजन इनका कैसा हो गया है? राजसी भोजन। वृंदावन, जरा आगे सरक जाएंगे आप लोग। श्रीमन नारायण नारायण, भज मन नारायण, लक्ष्मी नारायण, अब तामसी भोजन की कहानी सुन लो। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यट, जो अध पका होता है, कभी कभी जल्दी में चावल ही कुछ अध पका रह गया, नहीं, या दाल ही थोड़ी सी कच्ची रह गई, खा गए। जो अध पका हुआ पदार्थ हो या जिसका रस निकल चुका हो, ठीक, और जो दुर्गंधी युक्त हो, तथा जो बासा हो, बासा, बासी अन्न समझते हो ना, रात का पका हुआ बिस्कुट कब की पकी होती है? डबल रोटी। बोलो वृंदावन। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? डबल रोटी कब की पकी है? ये देखो 15-20 दिन तो कम से कम होते ही है पकी। और मजे की बात ये देखो ना, हिंदुस्तान इतना गरीब है कि लोगों को सिंगल नहीं मिल रही है, डबल खा रहे हैं। हाँ? अच्छा, और जैसी डबल रोटी खाते हैं वैसे ही डबल होते चले जाते हैं, एकदम फूलते हुए, और अंत में बीमार होकर के खत्म हो जाते हैं। जिसमें दुर्गंध निकलती हो, लहसुन प्याज शरीर के लिए तो अच्छा है, लेकिन बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, मन को चंचल बना देती है, ये मन में सेक्स पैदा करती है। ऋषियों ने बहुत रिसर्च किया है इस पर, तब लिखा। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कुछ चीजें शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं, लेकिन मन के लिए बहुत नुकसानदेह होती। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि जो जीभ को स्वाद नहीं देती हैं, लेकिन मन को एकदम निर्मल बना देती हैं। अगर आप स्वाद देखोगे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, मन ठीक नहीं रहेगा, और अगर आप स्वाद की ओर ध्यान नहीं दोगे तो आपका स्वास्थ्य और मन दोनों ठीक रहे। एक पंजाबी सज्जन हमारे पास आए, हम कहीं इकट्ठा कर रहे थे, भोजन बना तो हमने कहा भाई भोजन कर लो। उसने भोजन किया, फिर अपने साथियों को सुना रहा था। बोले भाई महाराज जी ने कहा भोजन कर लो, तो हमने सोचा बढ़िया हलवा पूड़ी माल मसाला होगा, मौजे खाएंगे। बोले जब खाने बैठे तो लगे माटी खा रहे हैं। बोलो वृंदावन। बोले नहीं उसमें मिर्चे नहीं, उसमें तड़का नहीं, उसमें घी नहीं, उसमें। बोले ऐसा भोजन करते हैं।
हमने कहा बाबा हम तो बहुत कुछ खा लेते हैं, हमारे गुरुदेव तो 55 वर्ष तक नमक नहीं खाए। क्या समझे आप? चीनी नहीं खाई, मिठाई नहीं खाई, एक टाइम छोड़कर दोबारा भोजन नहीं किया। कभी कभी तो वो 7 दिन के बाद एक दिन भोजन करते रहे। कृपात्री जी महाराज आज दलिया खा लिया, भागवत का पाठ शुरू किया, अब जब 7वें दिन पूर्ण हुआ फिर एक बार दलिया ले लिया और फिर 7 दिन भागवत पाठ किया, फिर 7 दिन बाद एक दिन, 2 महीने तक यही क्रम चलता। हर 7 दिन के बाद एक दिन नमक नहीं, मिर्चा नहीं, कोई विशेष उसके अंदर पदार्थ, बिल्कुल रोका। और उसके बाद भी कहते थे भगवान ने पेट बना के बड़ा गड़बड़ कर दिया, रोज खाना पड़ता है। ऐसा पेट बनाते कि एक दिन खा लो, 1 महीने भजन करो तो बड़ी मौज रहती। बोलो वृंदावन। 24 घंटे में एक बार बिना नमक का भोजन, और वो भी कहते थे रोज खाना पड़ता है, बड़ी आफत है, 1 महीने में एक बार होता तो ठीक। और आज लोग लहसुन और प्याज और मीट और क्या क्या दुनिया भर की चीजें खाते रहते हैं। फिर कहते हैं हमारा मन महाराज शांत नहीं हो, और हम कोशिश बहुत करते हैं, हमें शास्त्रीय वस्तुओं का ही उपयोग करना है। देखो हरे रामा हरे कृष्णा में जो आए हैं वो लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते। आज जो दुनिया भर के दुर्व्यसनों में फंसे हुए थे, इस संप्रदाय में आते ही उन्होंने जो चीज भगवान को भोग न लग सके वो भक्त को नहीं खाना चाहिए। सीधी सी बात। देखो यहां लिख दिया, उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रेम। जूठा भोजन भी तामसी है। अमेध्य जो पवित्र ना हो, जो भगवान को भोग न लग सके, वो तामसी है। कौन सा भोजन करना चाहिए? सब कह रहे हैं सात्विक, और खाते सब राजसी हैं खूब ठाठ से। श्रीमन नारायण नारायण। आपको मालूम है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न में 3 अंश होते हैं, वेदों में लिखा, शास्त्रों में 3 हिस्से। अन्न का स्थूल जो हिस्सा है वो मल बन के निकल जाता है, उससे सूक्ष्म हिस्से से रक्त बनता है, और उससे भी सूक्ष्म हिस्सा है, उससे जाके मन बनता है। क्या समझे आप? लोग कहते हैं खाने पीने में क्या फर्क पड़ेगा महाराज, भोजन से मन का क्या संबंध है? हम कहते हैं 1 गिलास शराब पी के देखो और 1 गिलास दूध पी के देखो, पता लगेगा तुमको कि कुछ फर्क पड़ता है मन पर कि नहीं पड़ता है। क्यों भाई? शराब का नशा बोतल में तो नहीं दिखता, पी के देखो तो पता लग जाए तुम्हें कि मन पर उसका इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। और गाय का शुद्ध दूध छाछ पी के देखो, मन कैसा शुद्ध भजन में लगता। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा करो संग जैसी राखो शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि। इसलिए राजसी और तामसी भोजन छोड़ देना चाहिए, भगवान का आदेश है। अफलाकांक्ष भी यज्ञ। यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं अर्जुन, जिसमें फल की इच्छा न हो, शास्त्र की आज्ञा मानकर यष्टव्यम, हमें यज्ञ करना चाहिए, इसलिए यज्ञ करते हैं, वो सात्विक यज्ञ है। जिसमें फल की इच्छा हो, या दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से किया जाए, या वाहवाही लूटने के लिए किया जाए, वो यज्ञ राजसी हो जाएगा। और जो यज्ञ बिना विधि के होगा, जिसमें अन्न का दान नहीं हुआ, द्रव्य का दान नहीं हुआ, मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ, बोले श्रद्धा से रहित हो गया, बोले वो यज्ञ तामसी। जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी गई, अदक्षिणम साफ तो लिखा है,
मंत्रहीनम अदक्षिणम। यज्ञ है पुरुष और दक्षिणा है उनकी पत्नी। केवल पत्नी से संतान पैदा नहीं होगी, केवल पुरुष से भी संतान पैदा नहीं होगी। पति और पत्नी का जब संयोग होगा तब संतान पैदा होगी। बात पर ध्यान दे लो। वृंदावन यज्ञ पुरुष हैं परमात्मा और दक्षिणा उनकी पत्नी है। जब यज्ञ पुरुष नारायण और दक्षिणा मिलेगी तब सुख रूपी पुत्र पैदा हो जाएगा, तब शांति रूपी बिटिया पैदा हो जाएगी। कथाओं में जब कहा जाता है कि दक्षिणा चढ़ाओ तो सुन के पीड़ा होती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्रोताओं को अगर इतनी भी समझ नहीं है तो उनको कहने की क्या जरूरत। यज्ञ और पत्नी ये तो दोनों अभिन्न हैं, अंग है। बिना दक्षिणा का यज्ञ व्यर्थ है। देखो, विधिहीनम, शास्त्र की विधि से हीन। असृष्टान्नम, अन्न का दान नहीं दिया, दक्षिणा भी नहीं दी और मंत्रों का प्रयोग भी ठीक नहीं हुआ और श्रद्धा भी नहीं थी, फॉर्मेलिटी के रूप में कर दिया और तामसी यज्ञ हो गया। अब 3 प्रकार का तप सुन लो भाई। पहले शरीर का तप सुनो। देवता, ब्राह्मण, विद्वान और गुरु की पूजा करना, पवित्रता रखना, सरलता रखनी, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा, ये शरीर का तप हो गया। ठीक है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान की पूजा, पवित्रता, मिट्टी से शरीर को साफ करो, सरल ब्रह्मचर्यम। तुम जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतने जल्दी ईश्वर को पालोगे। और अहिंसा, ये हो गया शरीर का तप। अब मन का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, बोले ये भी सुन लो। किसी को कड़वा नहीं बोलना, सत्य बोलना और मीठा बोलना और स्वाध्याय करते रहना, नाम जपते रहना, ये तप हो गया वाणी का तप है। याद रखो ये सब बात, ठीक है। शरीर को भी तपाओ और वाणी। अब मन को तपाना है तो क्या है, बोले मन में प्रसन्नता रखो, ठीक है। सरल बन के रहो, बहुत ज्यादा बोलो नहीं, मौन रहो। बहुत जरूरी हो तो बोलना चाहिए। और इंद्रियों का निग्रह करो और भाव शुद्ध बना करके रखोगे, तुम्हारा मानसिक तप हो गया। ये मानसिक तप है, ठीक है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। वृंदावन श्रेष्ठ तप वही है जो श्रद्धा से युक्त होकर किया जाए, फल की इच्छा से रहित होकर किया जाए। जो सत्कार, मान, पूजा पाने के लिए तप किया जाता है, दूसरे को आकर्षित करने के लिए तप किया जाता है, वो राजसी कहलाता है, उसका विशेष फल नहीं होता। वृंदावन। और जो मूर्खतावश अविवेक के द्वारा शरीर को पीड़ा दे करके तप किया जाता है, वो तामसी तप होता। अच्छा, 3 प्रकार का दान भी सुन लो। भगवान कहते हैं दान के भी 3 स्वरूप हैं। दातव्यमित यद दानम दीयते अनुपकारिण। सात्विक दान कौन सा है, बोले दान देना चाहिए ये जिसके मन में भावना हो। क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य घर में पैदा हुए हो, बोले संध्या करना हमारा कर्तव्य है, संध्या करना चाहिए। नहीं करोगे तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा, तुम किसी को न श्राप देने लायक रहोगे न आशीर्वाद देने लायक रहोगे। ब्राह्मण को संध्या करनी है, यह हमारा कर्तव्य। बस
बेटी पैदा हुई, इसको पालना, पढ़ाना, शादी करना, ये हमारा। इसी तरह धन हमको मिला है तो दान देना हमारा कर्तव्य है, दातव्यम, बस देना चाहिए, इसलिए हम दान करते हैं। और अनुपकारिणी, एक दान होता है उपकारी के लिए। एक घर में ब्राह्मण देवता मुनीम है, श्राद्ध आया, सेठ जी ने कहा मुनीम जी को भोजन करा दो, बोलो वृंदावन। नौकर को ब्राह्मण मान के उसको खिला दो, बोले उसका विशेष फल नहीं। क्या समझ में आ रहा है? किसी ऑफिसर को आपने कुछ रुपए दे दिए कह करके कि ये तो प्रसाद है या ये तो मिठाई है बच्चों की, बोले वहां उपकार की भावना है ना, आप तो ब्राह्मण हो, ले लो, बोले वो सात्विक नहीं। उपकार की भावना के बिना जो दान दिया जाए, नहीं समझ में। दान करते समय 3 चीजें देखना है अपने को, देश, काल और पात्र। देश, काल और दान दे। 2 बातें नोट करके रखना, रोटी और पानी देते समय ना काल देखना, ना पात्र देखना, न देश देखना। भूखे को रोटी और प्यासे को, इसके लिए पात्र देखने की जरूरत नहीं, शास्त्र कहते। प्याऊ लगा दो, जो आए पीता जाए। लंगर तुमने चालू कर दिया, अब जो आता जाए। वहां अपना पराया नहीं देखा जाता। शादी कर रहे हो तो मंडप में दूसरे नहीं घुस सकते जल्दी, वही घुसेंगे जो निमंत्रित। पर लंगर लगा दिया, जो आए, ठीक। पर जब पैसा देना हो तो 3 बातों पर विचार। हमारे स्वामी जी कहते थे कि 2 भाई थे, एक ने एक को 1 पैसा दान दिया, दूसरे दूसरे को दे दिया। एक ने एक को 1 पैसा दान दिया, उसने उससे मछली मारने वाला कांटा खरीद लिया और 1000 मछलियां मारी उससे। मरने के बाद 500 का पाप तो लगा मारने वाले को और 500 मछली मारने का पाप लगा पैसा देने वाले को। हम किस देश में दान कर रहे हैं? हम वृंदावन के लिए दान कर रहे हैं, हजारों गुना फल होगा उसका। देश, काल, प्रातः काल दे रहे हैं, एकादशी को दे रहे हैं, पूर्णिमा को दे रहे हैं, ग्रहण में दे रहे हैं, नहीं, भागवत पुराण गीता सुनकर हम दे रहे हैं। यह काल बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। देश, काल और जिनको हम दे रहे हैं वो शराबी कबाबी नहीं है, जुआड़ी नहीं है, चरित्रहीन नहीं है। इनको दिया गया पैसा अच्छे कार्य में ही लगने वाला है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा। 3 बात, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकं स्मृतम। दान देना चाहिए, इसलिए दान करो। उपकार की भावना से दान नहीं करो कि हम इनको दे रहे हैं, कल इनसे हमको कोई स्वार्थ हमारे सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। जो उपकार की भावना से, बदले की भावना से दान किया जाता है, या फल पाने के उद्देश्य से दान किया जाता है, या बड़े कष्ट से दिया जाता है, उसको राजसी दान कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? अब ये हमारी पक्की सहेली है और आई है और कह रही है कि कथा करा रहे हैं, कुछ सहयोग दे दो। इच्छा तो नहीं 100 रुपया देने की भी, पर अब सहेली से कट्टी ना हो जाए कहीं, इसलिए दे दिया 500 रुपया, 1000 रुपया। पर देते समय मन में बड़ी पीड़ा सी हो रही थी, दिया भी, पीड़ा भी। वृंदावन, बोले वो सात्विक नहीं रहा, वो तो राजसी हो गया, वो राजसी दान हो गया। और तामसी कौन है? बोले आदेश और अकाल में दे दिया जाए। रहते हो जहां पाप होते हो उस जगह दान किया जाए, एक। और अकाल में दे दिया जाए, किसी भी समय दे दिया, पुण्य पर्व नहीं देखा आपने,
और अपात्र को दान दे दिया नहीं, और धुतकार के दान दे दिया, बोले वो तामसी हो, उसका कोई फल नहीं हो। किसी ने दान मांगा, अपन ने नाही कर दी, वो पीछे पड़ गया, अरे देव भाई पिंड छोड़ाओ उससे, ये दान तामसी हो। आपसे दान के लिए कहा नहीं गया कि आप दो, और आप स्वयं आगे आके दान देते हो, सात्विक हो जाए। वृंदावन ठीक है। महाराज कैसे पता लगे सतपात्र है कुपात्र है? बोले कोशिश करके, भाई जैसे अपन कपड़ा खरीदने में सावधान होते हैं, सोना चांदी हीरा खरीदने में सावधान होते हैं, इसी तरह दान करने में भी थोड़ा सावधान रहो। दूसरी बात ये भगवान कह देते हैं कि अगर कहीं देना भी पड़े और अपने को ठीक पता नहीं लग रहा है कैसा पात्र है, तो उस समय हरिओम तत्सत कह के दे दो। तत्सत, तत् वो परमात्मा है और वो सत है। हम जो दे रहे हैं किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, हम तो परमात्मा को दे रहे हैं, और बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। बस इस भावना से दे दोगे तो उसका उल्टा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। वृंदावन बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, इसलिए हर कार्य में हरिओम तत्सत। वो हरि जिसका नाम ओम है, हरि ओम, तत् माने वह सत, उसको हम दे रहे हैं हरिओम। वाह, जहां देना पड़े नहीं, पात्र का ठीक पता न लगने पाए तो व्यक्ति मानकर नहीं, उसको ईश्वर मान करके कि इसके अंदर ईश्वर है, हम उसको दे रहे, बस दे रहे कल्याण। ठीक। अंतिम श्लोक देख लो 28वां, इसमें लिखा है कि बिना श्रद्धा के हवन करोगे, दान करोगे, तप करोगे, वो असत हो जाएगा, उसका फल ना यहां मिलेगा ना वहां मिलेगा। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण बांके बिहारी। पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा 18वें अध्याय में कि प्रभु संन्यास और त्याग इसका लक्षण मैं जानना चाहता हूं। ठीक है। श्री भगवान बोले सकाम कर्मों का त्याग कर देना संन्यास है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल का त्याग कर देना ये ऐसा और दूसरे विद्वान कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं क्या? सकाम कर्मों का त्याग। ठीक है। कुछ कहते हैं कि समस्त कर्मों के फल का त्याग कर। ठीक है। तो किसी का पक्ष यह है कि कर्म ही त्याग दो, क्योंकि कर्म कुछ ना कुछ दोष से मिला जुला होता है। तीसरा श्लोक, त्याज्यम दोष वदित के कर्म प्राहुर मणिषिना। पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यज्ञ दान और तप छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान और ये छोड़ने की चीज नहीं है। इस तरह से अर्जुन अनेक मत हैं। फिर सुन लो, एक पक्ष ये कहता है कि सकाम कर्म छोड़ देना ही संन्यास है। दूसरा पक्ष कहता है कि समस्त कर्मों का फल त्याग देना संन्यास है। तीसरा पक्ष कहता है
कि कर्मों में कुछ ना कुछ दोष तो मिले जुले रहते हैं, इसलिए कर्म ही छोड़ देना अच्छा है। तो चौथा पक्ष कहता है कि यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना चाहिए, यह हृदय को शुद्ध बनाने वाला। अब भगवान कहते हैं इसमें मेरा मत जो है निश्चित, वो तुम सुन लो। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमो त्यागो ही पुरुष व्याघ्रो त्रिविधा। त्याग भी 3 प्रकार का। त्याग कितने प्रकार का है यह भी सुन लो। पहली बात तो यह है पार्थ के यज्ञ दान तप ये करते ही रहना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो। यज्ञ दान तपः कर्मो न त्याज्यम, इनको नहीं त्यागना, कार्य में होता इनको तो करना ही है। यज्ञ दान तप से क्या होगा? बोले ये मनुष्य के हृदय को निर्मल बना दिया करते हैं। यज्ञ दान तप शरीर हृदय को, वेद का एक मंत्र है महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। बुद्धि लगा के समझना जरा, 2 एक से जब होंगे तभी वो मिल सकते हैं। 2 विरुद्ध धर्म के होंगे तो एक रह जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। जैसे आग और पानी ये विरुद्ध धर्म के हैं, ठीक है? इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? या तो आग खत्म हो जाएगी या पानी भाप बन जाएगा। पर बर्फ और बर्फ मिला दो मिल जाएंगे, पानी पानी मिला दो मिल जाएंगे, आग आग मिला दो मिल जाएंगे। आप जीव हो और दुनिया भर के पाप कर रहे हो और आप ईश्वर से मिलना चाहते हो, तो विरुद्ध धर्म वाले मिलेंगे तो एक मिट नहीं जाएगा। तो नहीं समझ में आई बात आपके? अगर ईश्वर से मिलना है तो ईश्वर बन जाओ पहले, तब तो मिलन हो पाएगा। और नहीं तो विरुद्ध धर्म वाले एक दूसरे से मिलकर दोनों सुरक्षित नहीं रह सकते, ये सिद्धांत हुआ। पानी और आगी मिलकर नहीं रह सकते एक साथ, ठीक है कि नहीं? बोलो। थोड़ी आग और हवा एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। तेज हवा चलेगी, दीपक बुझ जाए, हवा हवा मिलकर रह जाएंगे, पानी पानी मिलकर रह जाएंगे, आग आग मिलकर रह लेगी। तो तुम जीव हो और तुम चाहते हो भगवान से मिलना, तुम बिल्कुल अशुद्ध हो और वो परम शुद्ध है, तो अशुद्ध और शुद्ध मिलकर एक साथ कैसे रह सकेंगे? इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि पहले यज्ञ दान तप करते करते अपने शरीर को बिल्कुल शुद्ध बना लो, निर्मल बना लो, तब दोनों का मिलन सुरक्षित हो सकता है। वृंदावन। इसलिए यज्ञ और दान तप ये मनुष्य के हृदय को शुद्ध बनाने वाले हैं। इसलिए यज्ञ दान तप करते रहना, किसी से कहने की जरूरत न पड़े। कल कोई सज्जन हमसे बोले कि महाराज गीता सुन के हमको बहुत लाभ हुआ और अब हम इसको ओपन में कराना चाहते हैं, जो 1,00,000 1.5 लाख लगेगा हम उसके लिए कर लेंगे। ये देखो उत्साह देखो ना उनको, जो लगेगा 1,00,000 1.5 लाख हम लगा लेंगे। और अगर 10 आदमी ऐसे तैयार हो गए बोलो तो दिल्ली के स्तर पर कर लो ना, तो सारे नगर स्तर। कोई प्रेरणा तो नहीं दे रहा उनको, उनके हृदय का अपना उद्गार है कि जो ज्ञान रस हमने पिया वो हजारों पी सकें, लाखों पी सकें, हमें करना चाहिए। जो अंदर की एक भावना है, यज्ञो दानम तपश्चैव, यज्ञ दान और तप ये हृदय को। अच्छा, सत्संग में तीनों हो जाते हैं, ज्ञान यज्ञ भी हो गया, कुछ दान भी हो गया, और 5 घंटे जो बैठे रहे ये तब भी हो गया। वृंदावन। ये क्या करेंगे? बोले हृदय को शुद्ध बना, हृदय को निर्मल। एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। यज्ञ दान तप इसलिए नहीं करना कि हमारे पाप कट जाएं, कि हमको बेटा मिल जाए या हमारा प्रमोशन हो जाए, या इस दृष्टि से भी मत।
ये करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के पास बैठ के पुजारी को पूजा करने से वो फल, जो फल मिलेगा, वही जमादार को झाड़ू लगाने में प्राप्त हो जाएगा। ये शास्त्र ऐसा कहते हैं, घोषणा करते हैं। अगर वो कर्तव्य बुद्धि से वो कर्म कर रहा, अपना कर्म बढ़िया न हो नहीं, तब भी उसको करना है। रैदास की बड़ी चर्चा, संत रविदास, वो बहुत ज्ञानी थे, बड़े बड़े संत विद्वान भी उनसे ज्ञान की चर्चा करते थे बैठ, लेकिन उन्होंने जिंदगी में चमड़ा छीलना बंद नहीं किया। वो गद्दी लगा के कहीं नहीं बैठे और उन्होंने किसी को चेला नहीं बनाया। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों? उन्होंने कहा मेरा ऐसा कर्म था कि मुझको इस कुल में जन्म लेना पड़ा, तो जो मुझे जन्म लेना पड़ा उस प्रारब्ध को भोगने से ही वो कटेगा। अगर मैं ज्ञानी बनकर बैठकर दीक्षा देने लगूं, ब्राह्मणों को उपदेश देने लगूं, तो मुझे आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। आप जिस जाति में, कुल में जहां पैदा हुए हैं, उसके जो कर्म धर्म हैं उनका ही पालन। हमारा पति घटिया है और दूसरे का बढ़िया है, तो हम अपने को छोड़ दें और दूसरे को गले लगा लें तो वैकुंठ मिल जाएगा? बोले सीधे ही नरक जाओगे। वृंदावन अपना पति कैसा ही है, वो अपने लिए भगवान, समझ रहे हो? इसी तरह अपना कर्म कैसा भी हो, वो अपने लिए कल्याणकारी है। बचपन में हम छोटे से जब थे, 5 हिंदी पढ़ के जब आगे आए, तो जिन्होंने हमको पढ़ाया, अध्यापकों ने, गुरुओं ने, हिंदी, वो हमारे भाई साहब से ये कहने के लिए हमारे घर आए कि अंग्रेजी पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे। हमको 27 साल पढ़ाते हो गया, ऐसा विद्यार्थी मिला नहीं हमें। घर वालों ने कहा पढ़ लो, ऑफिसर बनेंगे, जिंदगी आराम से कट जाएगी। हम छोटे से थे उस समय, हमने कहा हम संस्कृत पढ़ेंगे। कहा गया कि संस्कृत पढ़ने वाले तो भीख मांगते हैं। अब देखो भगवान ही बुद्धि देता ना। हमने कहा कि भीख मांगना तो ब्राह्मण का अपना कर्म है, अगर भीख मांगनी पड़ी तो ये तो ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है, मांगता है, वो धर्म है उसका, वो मांग के भिक्षा मांग के गुजारा कर ले, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन हम ऑफिसर बन के नौकरी नहीं करेंगे, हमको नौकरी नहीं करनी, हमको तो उपदेश देना है, स्वयं आचरण करना है और समाज को मार्ग दिखाना। हम संस्कृत पढ़ेंगे, ये बचपन की बात है। अगर कहीं उस समय प्रलोभ आ जाता है कि ऑफिसर बनेंगे, तो आज क्या हाल होता फिर? अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। हम जिस जगह पैदा हुए उसके जो कर्म हैं वही करें। ठीक समझ में आ गया? अपने को अपने कर्मानुसार जैसा पति मिला वही अपने लिए उपयुक्त है, दूसरे की ओर अपने को दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के और गंदा मिल जाएगा, फिर और नुकसान होगा। वृंदावन अगर अपना कर्म थोड़ा गंदा भी हो तब भी उसका त्याग नहीं करना। ठीक समझ में आ गया कि नहीं आया? श्रीमन नारायण नारायण बांके बिहारी लाल की। अब ये सोमनाथ हैं बेचारे, कैसेट बनाते हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए, कथा सुनाई, 30 साल से कथा सुनाते रहे, विदेशों में भी कथा सुनाई है। अब ये काम चालू किया है तो कथाएं, प्रवचन टेप करना, गंदे गीत भी तो टेप करके दुकान चलाई जा सकती है ना। लेकिन ब्राह्मण होने के नाते मन में एक टीस है,
हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है, इसका प्रचार हो। नहीं तो जहां जहां साधु संत ब्राह्मण महात्मा मिलते हैं बढ़िया बोलने वाले, उनके शब्दों को ये बटोरते रहते हैं। प्रचार, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय वैश्य ही नहीं है जिसे अपने धर्म के प्रति पीड़ा ना हो, अपने धर्म के प्रति लगाव ना हो, अपने धर्म के प्रचार के प्रति मन में उत्साह है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। भगवान ने कहा देहधारियों के लिए कर्म छोड़ना तो संभव नहीं है। कर्म तो कुछ ना कुछ, जो कर्म फल का त्याग कर देता है वही सबसे बड़ा त्यागी। थोड़ा और आगे सरक जाओ भाई। अच्छा भाई लोग थोड़ा ध्यान दें। श्रीमान नारायण नारायण और आगे। भजमान नारायण बाके बिहारी लाल की। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। अनिष्ट गलत कर्म हो जाए तो पशु पक्षी बनना पड़ता है, अच्छे कर्म हो जाए तो देवता बनना पड़ता है, अच्छे बुरे मिले जुले कर्म हो जाए तो मनुष्य बनना पड़ता है। लेकिन जो त्यागी है उससे इष्ट अनिष्ट कैसे भी कर्म हो जाए मिश्रित, उसको फल नहीं मिलता, उसको नरक स्वर्ग जाना नहीं पड़ता। इसलिए कर्म फल का त्याग। कभी कुछ गलत भी हो गया ना, उसका फल नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि आप सत्कर्म का फल नहीं चाहते। तो जो सत्कर्म का फल नहीं चाहेगा उसको असत कर्म का फल भी नहीं मिलता है। प्रत्येक कार्य में 5 कारण हुआ करते हैं, ये सांख्य शास्त्र में कहे गए। अधिष्ठान माने शरीर, कर्ता माने अहंकार, करण माने इंद्रियां, चेष्टा माने इच्छा और दैवम माने प्रारब्ध। ये 5 मिलकर ही किसी कार्य को संपन्न करते हैं। शरीर से, मन से, वाणी से जो कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, उन सब में ये 5 हेतु हुआ करते हैं। उसमें केवल आत्मा को ही कर्ता मान लेना, बोले वो बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, वो दुर्मति है, मूर्ख है जो केवल आत्मा को कर्ता मानता है। ये श्लोक बहुत अच्छा है 17वां, ध्यान से सुन लो। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, जो व्यक्ति अहंकार से रहित होकर कर्म करेगा, कर्तापन के अहंकार से रहित होकर जो कर्म करेगा, वो 3 लोक के सभी प्राणियों को मार दे, पाप नहीं लगे। श्लोक देख लो। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि च ईमान लोकान। बहुवचन है, ईमान लोकान। 3 लोक के सभी प्राणियों को मार दे या इन सभी प्राणियों को मार दे, तब भी उसको पाप नहीं लगे, क्योंकि कर्तापन का अहंकार नहीं है उसके। एक दिन मैं आपको समझाया था ना कि भाई सोते समय मच्छर ने काटा और हाथ वहां पहुंच गया और हाथ के लगते ही मच्छर मर गया। पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा। क्यों? हमको पता ही नहीं, हम नींद में थे, मच्छर ने काटा, ऑटोमेटिक हाथ वहां पहुंचा, मर गया। पता ही नहीं लगा कब हाथ गया था और कब मरा था। समझ में आया कि नहीं? हम प्रभु का नाम लेते जा रहे हैं, अब पैर के नीचे कोई कीड़ा के मर गया, उसका पाप नहीं लगेगा। ऐसा पाप लगने लगे तो उद्धार ही नहीं होगा फिर तो। जहां कर्म के साथ कर्तापन का अहंकार जुड़ता, मैं करता हूं, ये बांध लेता है। क्या समझना है?
यशोदा मैया कन्हैया को बांधने जा रही थी भागवत के आधार पर। आज मैं इसको बांध के छोड़ूंगी, सारे घर की रस्सी जोड़ दी, क्या, लेकिन नहीं बंधे। और जब शिथिल हो गई और लगा कि ये तो शायद नहीं बंध पाएगा, पर बांधना तो था ही। भगवान ने देखा कि अब अहंकार इनका शिथिल हो गया, तो करुणा जाग पड़ी। दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा कृपया शीत स्वबंधने, वहां भगवान की कृपा शक्ति जाग पड़ी कि अब बंध जाओ ठाकुर। जब तक अहंकार है तब तक प्रभु नहीं बंधे, और जब अहंकार दब गया प्रभु बंध गए। अहंकार बंधन का हेतु है, वो ईश्वर को नहीं बांध सकता, वो तुम्हें खुद को बांधता है। ये बात अपनी डायरी में नोट करके रखना कि अहंकार जीव को बांधता है और श्रद्धा भक्ति ईश्वर को बांधती है। आपके हृदय में श्रद्धा भक्ति का जागरण होगा ना, तो वो श्रद्धा भक्ति रूपी रस्सी क्या करेगी, वो भगवान को बांधेगी। और तुम्हारे मन में अहंकार जाग गया, मैं ये करता हूं, तो खुद ही बन जाओगे। तो ये रस्सी तुम्हें स्वयं को बांध देगी। अब ज्ञान कर्म और कर्ता के भेद सुन लो। ज्ञान भी 3 प्रकार का, कर्म भी 3 प्रकार का, और कर्ता भी। वृंदावन ज्ञान 3 तरह का होता है। जो सभी प्राणियों में एक आत्मा को देखता है, उसका ज्ञान कौन सा हुआ, बोलते जाओ, सात्विक ज्ञान। और जो हर शरीर में आत्मा को अलग अलग मानता है, उसका ज्ञान राजसी होगा। पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। हर शरीर में आत्मा अलग अलग है, जो मानते हैं वो ज्ञान राजसी है। और अविभक्तम विभक्तेषु, जो पहले बोल दिया कि इन विभक्तों में अविभक्त देखता है, अलग अलग शरीरों में एक को जो देखता है वो सात्विक है। और तामसी ज्ञान कौन सा है, बोले यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये शक्त अहेतुकम। जो हर चीज को उल्टा देखता है, वो ज्ञान, बोलो भाई, तामसी ज्ञान है। हर बात को उल्टा, तमोगुणी ज्ञान। आगे चलो, ज्ञान हो गया। अब कर्म, कर्म भी 3 प्रकार के हैं। जो अपनी शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार कर्म होते हैं, संग से रहित, राग द्वेष से रहित, फल की इच्छा से रहित जो कर्म होते हैं, वे कर्म सात्विक। और जो फल की इच्छा से और अहंकार के द्वारा कर्म होते हैं, और क्रियते बहुलायासम, जिसमें लंबी चौड़े विधान होते हैं, दिखावा ज्यादा होता है, वो कर्म राजसी हो गया। और जिस कर्म से अनुबंध हो, दूसरे का क्षय हो, दूसरे की हिंसा हो, और इसको बिना देखे जो काम करते रहते हैं, वो कर्म। एक शुद्ध ब्राह्मण होकर के क्या तेल निकालने का काम करता है, जूते बेचने का काम करता है, ड्राई क्लीनर बन जाता है। अरे मुर्गे पालते, मुर्गे अंडे बेचने लगे ब्राह्मण आज। मतलब उनकी दृष्टि में धर्म नहीं है, केवल बोलो पैसा है, हमको पैसा मिलना चाहिए। वो कर्म कौन सा हुआ, तामसी कर्म है। और तामसी कर्म नरक में भूत प्रेत बनाएगा, कुकर शुकर बनाएगा ले जाकर। मुक्त संगो न हमवादी। अब कर्ता 3 प्रकार का, कर्म 3 हो गए ना, अब कर्ता सुनो 3 प्रकार के। जो संग से मुक्त है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो धैर्यशाली है और अच्छे कार्यों में सदा उत्साह रहता है,
और कर्म करने के बाद लाभ हो या हानि, उसके मन में कभी खेद नहीं होता। ऐसा करता सात्विक। हम अपना कर्म कर रहे हैं, ज्यादा मिले तो वाह और कम मिला तो वाह। हमारा कर्तव्य है कर्म करने का, हम सत्कर्म कर रहे हैं बस, वो सात्विक हो जाएगा। रागी, जिसके मन में फल की कर्म फल प्रेप्सु, जो रागी है नहीं, कर्म फल की इच्छा रखता है, लोभी है, हिंसा प्रधान कर्म करता है और अपवित्र रहता है, और जरा सी बात में खुश हो गया और जरा में दुखी हो गया, वो राजसी हो जाता है। आयुक्ता, आयुक्ता माने जिसका चित्त समाहित नहीं है, जो बालक के समान प्राकृत है, स्तब्ध है, घमंडी है, मूर्ख है और आलसी है, शुभ कर्म नहीं करता, विषादी दीर्घ सूत्रिच, आलस में पड़ा रहता, कभी काम कर लिया थोड़ा बहुत, बाकी वो करता कौन सा हो गया? ये तामसी करता। हमने आपसे कहा ना कि पुरुष को या तो भजन रूपी कर्म करते रहना चाहिए या घर का काम करते रहना, पड़े नहीं रहना चाहिए। वृंदावन। अच्छा, बुद्धि के भी 3 भेद सुन लो और धृति के भी 3 भेद सुन लो। हर एक के 3-3, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणमयी है ना, कल बता दिया था आपको। तो ये सारा का सारा विश्व प्रपंच जो चल रहा है, कार्य कर रहा है, वो इन गुणों के आधार पर ही कर रहा है। इसलिए ज्ञानी जो होता है वो संसार की समग्र क्रियाओं को के मूल में गुणों को देखता है और स्वयं निर्गुण होकर के साक्षी बन करके देखता रहता है, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता। एक चेले को गुरुजी सिख सुना रहे थे, घंटाघर हरिद्वार हर की पौड़ी के पास बैठे हुए, कि बेटा ये संसार नदी की धारा के समान है, त्रिगुण से ये शरीर चलता रहता है संसार। देखो यहां का दीपक भी बहते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प भी बह रहे हैं, फल भी बह रहे हैं, लकड़ी भी बह रही है, धारा में भी बड़ी तरंग है। जो व्यक्ति देखता रहेगा वो तो सुखी रहेगा, और इसमें बहते को जो पकड़ के अपना बनाना चाहेगा क्या होगा? दुखी हो। लेकिन चेले ज्यादा गुरु की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ये मत समझ लेना कि जितने आए हैं सब बात मान ही लेंगे, ये तो वही बात मानते हैं जो अपने को फिट होती है, बाकी तो चलो होती रहती है बात। अभी गुरु तो सिखाई समझा ही रहे थे कि बेटा नदी की किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, देखो मौज लो। ये संसार को, एक आप किसी बगीचे में जाते हो, उसमें लिखा है फूल तोड़ना, क्या लिखा है? फूल तोड़ना, और आप तोड़ने लगोगे तो पकड़ जाओगे। देखो, देख के आनंद लो ना। भगवान कहता मैंने संसार बनाया, 84 लाख प्रकार के गमले तैयार किए हैं, तुमको मैंने भेजा है, तुम इसको देखो और देख के आनंद लो। यहाँ की किसी वस्तु को अपनी मत बनाना, तोड़फोड़ मत करो इसको। जो तुम्हें हमने विधि बता दी है जाति कर कुल के अनुसार, वो ईमानदारी से करते थे। बाकी देखो, अभी गुरुजी सुना ही रहे थे कि एक कंबल बहता हुआ आ गया, बोलो बाके, और सर्दी आ रही थी। अक्टूबर नवंबर की बात थी जब गुरुजी चेले को, तो चेले ने सोचा सर्दी आ रही है, गंगा मैया ने कंबल दे दिया भैया। वो तो अधूरी बात सुन के छलांग मार दी उसने। और गुरु ने कहा बेटा कहां जा रहा? बोले गुरुजी अभी आया। वो जा करके उसको, वो कंबल नहीं था, वो भालू बहता हुआ आ रहा था, रीछ। क्या समझे आप? तो जैसे ही इन्होंने उसको पकड़ा कंबल को, कंबल ने इनको पकड़ लिया। अब गुत्थम गुत्था नीचे ऊपर मारा। जब तो भालू, गुरुजी बचाओ बचाओ, मरा मरा। बोले बेटा हमने पहले कहा था तुमसे, यहां तो देखना है, वह देखोगे तो मौज लोगे और पकड़ोगे तो। अरे कंबल छोड़ के जल्दी बाहर आ जा। बोले गुरुजी मैं तो तैयार हूं कंबल छोड़ने को, कंबल छोड़े तब ना, तो कंबल ही ने पकड़ लिया मेरे को। नहीं,
ये हमारी आपकी जीवन की कहानी है। हम लोग खुशी खुशी गृहस्थ में घुस तो गए ये सोच करके बड़ा सुख मिलेगा, और जब टेंशन आया दिमाग में, जब यहां वहां की तुम्हें आलोचनाएं मिली सुनने को दुख, तो तुम छटपटाए। अब हम तो छोड़ने को तैयार हैं, पर घर वाले छोड़ें तब ना। गुथ गया सारा नीचे वृंदावन। ये दुनिया देखो, बस सादा खाओ पियो, सत्संग करो और बैठ के दृष्टा बन के दुनिया का आनंद लो। किसी वस्तु को छूना नहीं, बस छूना मना है। किसको छूना है? जिसके लिए हमने आज्ञा दे दी भगवान के, और उसमें भी बिना राग द्वेष के, बिना अटैचमेंट के। ये देखो ठाकुर ने कितनी बढ़िया जीने की कला सिखाई है ना। बार बार सुनते रहो और विचार करते रहो। क्या समझ में आया? गीता की कैसेट रखना नहीं भूलना। अच्छा, हाँ, बार बार सुनते। ये तो ठाकुर के हृदय का सार है, सारा का सारा। बुद्धि 3 प्रकार की होती है भाई, धृति 3 प्रकार की। सुनो, जिस बुद्धि को बंधन और मोक्ष का ज्ञान हो, कार्य और अकार्य, भय और निर्भयता, किस कर्म में से भय होगा, किससे निर्भयता है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, किस कर्म से हम बंधेंगे और किससे मुक्त होंगे। नहीं समझा? इसको, इस बात का, बंधन और मोक्ष का जिसे बोध हो, उस बुद्धि का नाम सात्विक। और जो प्रवृत्ति से हट गई हो, जो अकर्म से हट गई हो, जिसमें भय हो उससे हट, वो सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि में धर्म और अधर्म का, कार्य और अकार्य का ज्ञान ही ना हो, सही निर्णय ना दे पाए, उस बुद्धि का नाम क्या? राजसी है। और जिस बुद्धि में धर्म अधर्म नजर आए और अधर्म धर्म नजर आए, वो बुद्धि तामसी, तामसी है महाराज। उस बुद्धि का नाम तमोगुण। ठीक है ना? जैसे कुछ लोगों को शराब पीना, क्लबों में जाना धर्म नजर आता है, और सत्संग मंदिर में जाना, तो इनकी बुद्धि कैसी मानोगे? वृंदावन। धारण करने की जो इच्छा है, बोले धृति 3 प्रकार की है। जो मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को योग के द्वारा अच्छी बातों को धारण कर ले, कभी न भूले, उसको सात्विक धारणा कहते हैं। और जिसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम धारण किया जाए और मोक्ष नहीं, बोले वो राजसी धारणा हो गई। माने कथा सुने तो भूल जाए और संसार को सुने तो, ये धारणा राजसी कहला गई। ठीक है ना? और जिस धारणा में स्वप्न, भय, विषाद ये हमेशा बने रहें, हमेशा स्वप्न आते हैं हमारा, ये तमोगुणी धारणा है। गंदी बातों को अंदर पकड़ के रख लिया, वही दिखते रहते हैं। स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेवच। मेरे समय हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण